अभी ठीक है सबको? यस मैम। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। सोहन आया 1/3 शेयर के लिए, प्रीमियम लाया 9,000। ठीक है, अगर उसका पूरा 1 शेयर होता तो प्रीमियम हो जाता 27,000। इसे प्रीमियम नहीं बोलते, इसे बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जो भी यहां देखो मैंने लिखा है, जो भी ओल्ड पार्टनर गेन करता है ना, उसका गेनिंग पोर्शन हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से निकालते हैं, ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल में से। ठीक है, उसकी रेशो थी 1/45 गेन करने की। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई 27,000। ठीक है, तो उसका गेन हो गया 27,000 इंटू 1/45, जो आता है शायद 600। देखो कितना आता है। ठीक है मैम 600 600 ही आता है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया प्रीमियम, सॉरी हाँ जी, क्या कह रहे हो नैन्सी? आपका नेट खराब है, मेरी आवाज आ रही है ना खुशी, श्रुति? यस मैम। हाँ आ रही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल गेन किसने किया था? मोहन। सैक्रिफाइस किसने किया था? राम। प्रीमियम थी 9,000, गेन हुआ 600, यहां आ गया 9600। एनी डाउट? रुक जाओ, श्रुति, खुशी, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा सच, एक बात तो मैं भूल ही गई, मुझे बताना ये जर्नल एंट्री कौन गई, ये वाली ये जर्नल एंट्री ठीक है? नो मैम। क्या जर्नल एंट्री होगी? मैम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कौन जब मैंने ऐसे लिखा था? मैम मैं बोलने लग रही थी। तो बोलना क्यों नहीं है आपने? मैम मुझे लगा शायद मेरी गलत है। ऐसे नहीं होता, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। मैंने यही देखना था कि मैंने गलत कर दी, मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया, तुम में से किसी ने नहीं बोला कि मैम रिजर्व तो डेबिट होता है। और अभी मैं ऊपर ही बता के हटी हूँ कि रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी होती है, डेबिट होता है जब हम उसको बांटते हैं। शर्म करो। इसका मतलब तुम्हारे जो मन में डाउट होता है वो तुम क्लियर ही नहीं करते, जो मैम ने पढ़ा दिया, हाँ बस ठीक है पढ़ लिया हमने, ऐसे नहीं होता। बहुत बार मैं भी गलत हो सकती हूँ, इंसान ही हूं ना मैं भी। पूछते तो सही कि मैम इसको ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। समझ में आया? अगली बार से खुशी, ठीक है? ओके मैम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
ये हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें सारे केसेस आ जाएंगे, हम ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो केसेस ले लेते हैं हम लोग। A is to B is to C, 2 is to 2 is to 1। ठीक है, D का शेयर है 1/4 और ये है न्यू पार्टनर। ठीक है, ये रही आपकी बैलेंस शीट। यहां दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000। ठीक है, केस नंबर 1, if there is no other information। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? जल्दी 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 बोलो। मैम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व A, B and C कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ठीक है जी, टू A टू B टू C 80,000। ठीक है, और ये बन जाएगा 2:2:1 की रेशियो में। मैम कैसे जल्दी बोलिए। अगर आपको ऐसे भी ठीक लग रहा है तो ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछना है, तुम लोगों ने इसका आंसर क्या करना है फिर पूछ लो, नहीं तो ऑलराइट, मैम कोई ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं पूछना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जो उसका एक बार किसी को इस पार्ट में डाउट? एक साइड पे तो आपको समझ आता है स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की है। नो मैम। बी पार्ट है हमारा, क्लेम है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000। जर्नल एंट्री पास करो। हाँ जी श्रुति, जर्नल एंट्री। मैम आता हूँ। बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स। मीटिंग नहीं जाएगी टू मैम अलग अमाउंट, अमाउंट मैम अभी निकालना नहीं। निकालो निकालो। ग्रुप में भेज दिया। बताओ 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 बताओ। कोई और बता दो। खुशी नैन्सी सो रहे हो क्या? कुछ बच्चे नहीं भी हुए हैं। श्रुति मैम ए का आएगा जी 12,000, बी का 12,000 और सी का 6,000। और प्रोविजन कितना आएगा? मैम जो 50,000। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी नैन्सी आ रहे समझ? सी पार्ट क्लेम है 80,000। जर्नल एंट्री वर्कमैन टू
compensation claim. ठीक है, क्लेम है वही 50 1 लाख। 50 बच्चे हैं हाँ जी, वही जर्नल एंट्री। मैम मैं बताऊँ, बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। टू प्रोविजन, क्या प्रोविजन? आशी ने नहीं दिया, धन्या ने नहीं दिया। अब करो A B C टू रिवैल्यूएशन। बांटो इसको। दो बच्चों को दिया, नींद नहीं दिया। ये रिवैल्यूएशन लॉस होता है ना, ये ग्रुप में कुछ करेंगे। तो हमने लॉस को ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इस पे क्या करेंगे, लैपटॉप पे। ठीक है, क्यों ग्रुप में ये है सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, ये सारा सिर्फ रिवाइज हो रहा है, मैं आपको जरा बता दूं, ये हम कर चुके हैं पहले। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। केसेस करें जरा इसके, देखो जी। ए पार्ट, यहाँ पे हम क्वेश्चन ही करते हैं सीधा। याद है ना सबको ये, या समझाऊं दोबारा? कोई भी चीज दोबारा समझ लियो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगी। मैम समझा दो। वाह, कौन है ये? मैम खुशी। शाबाश। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मानो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो हो सकता है आज हमें प्रॉफिट हो रहा, कल हमें लॉस हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही काम करता है। ठीक है, मैं आपको केसेस दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा समझना है और आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। नैन्सी, मैं क्या करूं तेरे नेट का। लोग का 3-3 क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है, अब नैन्सी कोई बात नहीं, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा भेज दूंगी, आप फिर बाद में आराम से सुन लेना। ठीक है, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ पे देखो ए बी और सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 की रेशियो में। डी आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट, ध्यान से देखना, ये हमारी बैलेंस शीट, ये री इन्वेस्टमेंट,
एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है हमारी 5 लाख, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया हुआ है 30,000। ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, रिजर्व्स हमारी लाइबिलिटी होती हैं, तो एसेट और लाइबिलिटी की साइड पे, ठीक है जी। केस नंबर 1, when there is no other information। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको हम नॉर्मल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। बांटो, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2A 2B 2C 30,000। क्या रेशो थी इनकी? 3:2:1 6 5 15,000 10,000 5,000। Any doubt? No, ma'am. आ रहा है समझ खुशी? No. नो? Yes, ma'am. अच्छा, सेकेंड पार्ट, मार्केट वैल्यू of investment is rupees 5 लाख। देखो, उन्होंने कहा जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और आज की वैल्यू दोनों बराबर है, तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो हमें लॉस हुआ, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो हमें लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करोगे? वैसे ही बांट दोगे जैसे पहले बांटा था, वैसे ही बांट दोगे जैसे पहले बांटा था। क्या जनरल Yes, ma'am. होगी? IFR 2A 2B 2C 30,000 15,000 10,000 5,000। किसी को डाउट? अगला पार्ट, मार्केट वैल्यू हो गई जी इन्वेस्टमेंट की 4,82,000। मुझे हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। 4,82,000, ठीक है। यहां हमारी वैल्यू थी 5 लाख, हमारी वैल्यू कम हो गई 4,82,000, ठीक है। कितने का लॉस हो गया हमें? लॉस हो गया हमें 18,000 का। हुआ या नहीं हुआ? Yes, ये ma'am. 18,000 हम कहां से लाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। अब देखो कैसे बांटते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इसको तो हमने बांटना है, ये तो 30,000 ही है। कम क्या हुई? इन्वेस्टमेंट एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? Ma'am, debit. मैम डेबिट करते हैं। एसेट की वैल्यू कम होती है उसको डेबिट करते हैं, नालायको। एसेट की वैल्यू कम हुई है, क्या करेंगे उसको?
बेटा क्या कर रहे हो? एसेट डेबिट होता है, अब कम हुई है तो क्रेडिट नहीं करेंगे? Yes, ma'am. समझ में आया या एम ही बोल रहे हो? यस मैम। एसेट डेबिट होता है, उसकी वैल्यू कम हुई है, उल्टा करेंगे क्रेडिट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती तो डेबिट करते। समझ में आया? Yes, ma'am. क्या कम हुए हैं? इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हुई है इन्वेस्टमेंट? 18,000 से। ठीक है, 30,000 में से 18,000 गए 12,000, उसको बांट दो एबीसी में। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. किसी को डाउट है अभी पूछ लो, दिमाग में कुछ आ रहा है पूछ लिया करो, ठीक है ना? आशीष दोबारा मुझे भी क्लास लेट ज्वाइन की है। अगला पार्ट चले। Yes, ma'am. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,55,000। फर्स्ट केस में अटेम्प्ट करने का टाइम 12:50 तक की है, 50 तक की 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ट्राई करो। तो मैं शीट चेंज कर दूंगी। कितना लॉस हो गया हमें? 45,000 का। हाँ या ना? श्रुति हाँ या ना? नैन्सी? खुशी बोलो। मैम एक बार दोबारा ठीक है, बताना। मैम। बेटा मार्केट वैल्यू अब है आपकी 4,55,000, पहले थी 5 लाख, आपको कितने का लॉस हो गया? 45,000 का हो गया ना? Yes, ma'am. 5 लाख माइनस 4,55,000 कितना आ गया? 45,000 नहीं आएगा? Yes, ma'am. ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया ना? हाँ या ना? हाँ या ना बोला। Yes, ma'am. रिजर्व है आपके पास 30,000 का सिर्फ, बाकी का लॉस कहां से लाओगे? बताओ। मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वेरी गुड, मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। IFR 30,000, रिवैल्यूएशन 15,000 टू इन्वेस्टमेंट 45,000। ऐसे ही होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब हम रिवैल्यूएशन का लॉस जो है बांटे, Ma'am. ABC टू रिवैल्यूएशन 15,000 बांटो, इसको कितना कितना आएगा? 7,500, 5,000, 2,500। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला पार्ट चलूं? Yes, ma'am. हाँ जी, हमारा ई पार्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,24,000। खुद दिमाग लगाओ अब इस पे।
24,000 का। प्रॉफिट हो रहा है, हाँ तो क्या करेंगे? Yes. प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो डेबिट करेंगे। Yes, ma'am. अकाउंट टू रिवैल्यूएशन कितने से बढ़ी है? 24,000 से। Yes, ma'am. रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ए टू बी टू सी, बांटो इसको 24,000 को। अब हम इसका क्या करें? इसका ये इस क्वेश्चन में आईएफआर कहां गया? बांटो इसको बस। आईएफआर टू ए टू बी टू सी 30,000, 15,000, 10,000, 5,000। एनी डाउट? No, ma'am. आ गया सबको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझ? Yes, ma'am. ठीक है, अगला हमारा कोई रिजर्व ऐसा कुछ खास नहीं है। अब हम बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आज हम बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमारी क्लास कल भी है, ठीक है? एक काम करते हैं, आज की क्लास की कर लो छुट्टी, अभी आधा घंटा पड़ा है, आज की क्लास की कर लो छुट्टी, होमवर्क करो और कल टेस्ट दो। टेस्ट के टॉपिक्स लिख लेते हैं, टेस्ट के टॉपिक्स लिख लेते हैं। Okay, ma'am. टेस्ट के टॉपिक्स हैं हमारे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? गुडविल, ठीक है? और ये सारे रिजर्व्स एंड accumulated profits, ठीक है? और इनके साथ में थ्योरी। कल टुमारो हमारी क्लास का टाइमिंग है 10 से 12, Yes, ma'am. तो 10 से 11 होगा आपका टेस्ट। 40 मिनट्स का टेस्ट होगा। वीडियो सबकी ऑन रहेंगी, टेस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन पे, ठीक है? यहाँ से देख के वीडियो ऑन रहेंगी और आप मेरे को टाइम पे सबमिट करके फिर हम क्लास लगाएंगे। और 11 से 12 होगी क्लास। Okay, ma'am. हो सकता है कल क्लास थोड़ी 12:30 तक हो जाए, क्योंकि हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? होमवर्क में आपको आपके ग्रुप में ठीक से है मैम। प्रैक्टिस कर लेना, और किसी के कम नंबर आए ना टेस्ट में फिर देखना। ये हम सारा कुछ पहले भी कर चुके हैं, फिर मैंने दोबारा करवाया तुम्हें सब कुछ, ठीक है? Okay, ma'am. आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। Okay, ma'am. टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना और कल टेस्ट लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ध्यान रखो सब अपना।